देखिए माही, जिस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सभी जो नेता हैं वो इस शराब घोटाले, दिल्ली शराब घोटाले मामले में बाहर आ रहे हैं, जमानत मिल रही है उन्हें, तो ऐसे में कयासों का दौर तो अब यही कह रहा है कि जल्द ही सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। और इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने भी एक बड़ा यहाँ पर दावा कर दिया है कि 5 से 7 दिन और लगभग 10 दिन, मान लीजिए कि 10 दिनों के अंदर जो सीएम केजरीवाल हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर माही, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का कल मैं एक बयान पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि आज भी दिल्ली के 70% जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार को भविष्य में होने वाले चुनाव में फिर से वापसी करते हुए देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो आत्मविश्वास से तो लबरेज नजर आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना ये कितना बड़ा डैमेज हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वो अभी नहीं छोड़ रहे हैं। और सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, लंबे वक्त से करीब 4 से 5 महीने से वह राजनीति में सक्रिय हैं। और बिल्कुल यहाँ पर देखा गया किस तरह से सुबह सुबह यहाँ पर ईडी छापा मार देती है अमानतुल्लाह खान के घर पर, और यहाँ पर वो हवाला भी देते हैं कि उनकी सास का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, और ऐसे में वो मोहलत भी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा गया जिस तरीके से छापेमारी की गई है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस तरह के मामलों में अगर गिरती है तो आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर। उसके पहले आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, लेकिन एक और आफत कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने सुबह 8:15 पे छापा मारा। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब केजरीवाल के साथ साथ अमानतुल्लाह खान की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को थोड़ी राहत मिलती है। ऐसे में एक नेता के ऊपर और भी कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई की गाज गिरने की तैयारी हो जाती है। ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है? क्या मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की कमान जो है वो संभाल पाएंगे और इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी, या फिर लोकसभा चुनाव की तरह बड़ा झटका लग सकता है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं हमारे तमाम सहयोगी हैं। सबसे पहले सहयोगी हमारे हैं मनीष से जानेंगे कि मनीष, किस तरीके से आप देखते हैं ये पूरा मामला, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी पड़ी है ईडी की? क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को पड़ेगा, या फिर इस बार मनीष सिसोदिया जो जेल से बाहर आए हैं कुछ बड़ा कांड करते हुए, कुछ बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं? कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा गया किस तरह से सुबह सुबह यहाँ पर ईडी छापा मार देती है अमानतुल्लाह खान के घर पर, और यहाँ पर वो हवाला भी देते हैं कि उनकी सास का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, और ऐसे में वो मोहलत भी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा गया जिस तरीके से छापेमारी की गई है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस तरह के मामलों में अगर गिरती है तो आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जा रहा है जब से मनीष सिसोदिया 17 महीने की यहाँ पर सज़ा काटने के बाद या बाहर आते हैं जमानत पर, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मजबूत होती हुई नजर आती है। लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और इस तरह के मामले जो ये यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर ईडी का जो छापा यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया है, उसमें कहीं ना कहीं अगर अमानतुल्लाह खान पूरी तरह से यहाँ पर घिरते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय में जो चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से संजय सिंह और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से करती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी के पीछे कहीं ना कहीं हाथ धोकर पड़ी हुई है, और ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को यहाँ पर फंसाने की साजिश जो है उसमें यहाँ पर कामयाब होती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आई। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 7 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई। इस लोकसभा चुनाव में भी वही मंजर यहाँ पर देखने को मिला और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब विधानसभा चुनाव लड़ना वाकई आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव हाथ से निकलता हुआ भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये इस बार का विधानसभा चुनाव इन तमाम गतिविधियों की वजह से उसमें बड़ा बाधा पड़ सकता
है। लेकिन उसके साथ ही अगर जाने कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की 3 और 5 सितंबर पर उनकी सुनवाई होनी है उनकी याचिका पर, उसमें देखना होगा कि क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी। अगला सवाल शालिनी से लेना चाहेंगे। शालिनी, क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद है? क्योंकि ये उम्मीद तब बढ़ जाती है जब संजय सिंह को जमानत मिल जाती है, मनीष सिसोदिया को मिल जाती है, के कविता को मिल जाती है, और ईडी के मामले में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को भी मिल जाती है। तो क्या लगता है कि इस बार ईडी के मामले में भी, सीबीआई के मामले में माफ करिएगा, उनको राहत मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए माही, जिस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सभी जो नेता हैं वो इस शराब घोटाले, दिल्ली शराब घोटाले मामले में बाहर आ रहे हैं, जमानत मिल रही है उन्हें, तो ऐसे में कयासों का दौर तो अब यही कह रहा है कि जल्द ही सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। और इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने भी एक बड़ा यहाँ पर दावा कर दिया है कि 5 से 7 दिन और लगभग 10 दिन, मान लीजिए कि 10 दिनों के अंदर जो सीएम केजरीवाल हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ चीज़ों का आभास होगा कि शायद जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जल्द बाहर आएंगे। और जिस तरीके से के कविता को भी अब राहत मिल गई है तो यही माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल जाएगी और बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर बाहर नहीं आते हैं तो सवाल कहीं खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली में उसको लेकर किस तरीके से मजबूती से उतरेगी मैदान में और क्या जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। वहीं मनीष सिसोदिया से एक सवाल और किया गया था कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाते हैं, अगर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल में है तो मुख्यमंत्री की गद्दी आपको क्यों नहीं दी जाती, क्या अरविंद केजरीवाल को आप पर भरोसा नहीं है? तो ऐसे में वो ये जवाब दे देते हैं कि यहाँ भरोसे की बात नहीं है, मैं सीएम पद के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं आम जनता के बीच जाऊँगा और मैं शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर सही करता हुआ नजर आऊँगा। इस तरीके से मनीष सिसोदिया जो है वो बयान देते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसे कोई हालात नहीं है जो हम पद के लिए लड़ाई करते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के एक जो नेता हैं वो अपनी पार्टी को पूरा एकजुट लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतना है, जिसको लेकर तैयारियों में वो लगातार जुटे हुए भी हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या अमानतुल्लाह के ऊपर प्रेशर डालने से किसी भी तरीके का राजनीतिक हानि पहुंचते हुए नजर आएगी। अगला सवाल दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, क्या लगता है कि अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी अगर होती है या ईडी सीबीआई उनके ऊपर ज्यादा शिकंजा कसती है तो उससे विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई बड़ा बदलाव उनके पार्टी के अंदर खाने में देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर माही, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का कल मैं एक बयान पढ़ रहा था उसमें उन्होंने कहा कि आज भी दिल्ली के 70% जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार को भविष्य में होने वाले चुनाव में फिर से वापसी करते हुए देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो आत्मविश्वास से तो लबरेज नजर आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना ये कितना बड़ा डैमेज हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वो अभी नहीं छोड़ रहे हैं। और सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, लंबे वक्त से करीब 4 से 5 महीने से वह राजनीति में सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अपने जो पावर है उसका यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में बगावत ना देखनी पड़े, क्योंकि पार्टी में भी कई ऐसे गुट तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें संजय सिंह शामिल हैं, मनीष सिसोदिया शामिल हैं, आतिशी सिंह हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, कैलाश गहलोत हैं। ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए चैलेंज बड़ा है। दिनेश, यहाँ पे रोकना चाहूंगी। अगर सुनीता केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ये पहले ही साफ कर दिया है कि वो उनको सीएम नहीं बनना है। वहीं मनीष सिसोदिया से जब बात की जाती है सीएम पद को लेकर, वो भी बोलते हैं कि उनको पद की लालसा नहीं, वो शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री के लिए बने नहीं हैं। तो ऐसे में चाहे संजय सिंह हो यही बात कहते हुए नजर आए, आतिशी भी यही बात कहती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुटबाजी की संभावना तो नहीं दिखाई देती है। क्या लगता है? देखिए, यदि माही यहाँ से अरविंद केजरीवाल किसी नाम का ऐलान करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई नेता यहाँ से मना करता वो इस जिम्मेदारी के लिए नजर आएगा, क्योंकि पार्टी ने जब जब नेताओं को जिम्मेदारियां देना उचित समझा है उन्होंने दोनों हाथों से इसको स्वीकार किया है। और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के और लंबे वक्त से अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जरूर चाहेगी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से बाहर निकल कर आए, वरना मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि करीब 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली की राजनीति
से रुखसत है वहाँ पर लगातार वापसी के यहाँ पर कोशिश प्रयास किए जा रहे हैं। बार बार धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण कड़ी है आम आदमी पार्टी को। यदि फिर से दिल्ली में यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी है और यदि उनकी यहाँ पर रिहाई नहीं हो पाती है तो वाकई में आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आने वाले वक्त में मुश्किलें तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ऐसी छोटी छोटी मुश्किलों से आम आदमी पार्टी फिर से घबरा जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह, चाहे आप बात करें सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लगातार तमाम बड़े नेता जेल में रहे, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। वो लोग फिर से खड़े होते हुए नजर आए। अगला सवाल अमन जी से लेना चाहेंगे। अमन जी, क्या लगता है कि इस बार अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल बाहर नहीं आ पाते हैं, या फिर जिस तरीके से अमानतुल्ला खान के घर पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे विधानसभा चुनाव में क्या फर्क देखने को मिल सकता है? क्या पदयात्रा जो मनीष सिसोदिया करते हुए नजर आ रहे हैं उसका कोई फायदा देखने को मिलेगा? डोर टू डोर कैंपेन का फायदा मिलेगा? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात की जाए तो बिल्कुल ये बात आप देखिए कि पहले से ही वो ये बात कहते रहे कि भाई जो कह सकते हैं बीजेपी है वो लगातार ईडी और सीबीआई के जरिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करता रहा है। और देखिए, अमानतुल्ला खान के ऊपर जिस तरह सुबह सुबह आज ईडी की रेड हुई है और खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से आम आदमी एक बार फिर से इस बात को लेकर कह सकते हैं बीजेपी के ऊपर हमला कर सकती है कि आखिर क्या चुनाव आने से पहले बीजेपी को ये सब याद आता है। क्योंकि जो वक्फ बोर्ड का मामला है, अब का मामला नहीं, काफ़ी पहले का मामला है, और इसमें भी आई थिंक जो 32 भर्तियां की गई थी उसमें से 6-7 भर्तियाँ ऐसी थी जो उनके रिश्तेदार थे, और इसको लेकर सीबीआई जांच भी कर। लेकिन जिस तरह से इस पे ईडी लगातार जांच करे, सीबीआई लगातार जांच करे, तमाम लोग जांच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या वाकई में सबूत कुछ आ पा रहे हैं, या सिर्फ आरोप के आधार पर, या सिर्फ कह सकते हैं कि जो बात कही जा रही है उसके आधार पर कहीं ना कहीं आरोपी बनाकर जेलों में रखा जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक सबूत नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते। और यही बात आप देखिए आबकारी मामले में, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, या और तमाम लोगों, अभी तक आपने देखा कि सिर्फ कह सकते हैं कि संदेह के बिना पे आप तमाम चीज़ों को करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने भी कई बार कहा कि भाई अब कम से कम सबूत आप हमें दीजिए। जब भी आप सबूत की बात करते हैं, आप जांच की बात करते हैं, आप और कह सकते हैं छापेमारी की बात करते हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है यानी सबूत, वो आपके पास नहीं होता। कोर्ट ने भी लगातार इस बात को लेकर कहा है। आप बीते दिनों जैसे कि कविता को छोड़ा गया, उसमें भी ये बात रखी गई थी। तो आप देखिए, क्या सिर्फ ये जो पूरे का पूरा मामला है, क्या आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है, या फिर वाकई में इसके पीछे कोई कह सकते हैं गहरे सबूत हैं जिसकी वजह से अब अमानतुल्ला कह सकते हैं भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी कह सकते दिल्ली में कुछ हद तक कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेगी। जी, वाकई में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हमेशा से ये बात कहती हुई नजर आई थी कि कुछ भी, चाहे आप संजय सिंह के घर पर देख लीजिए, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, किसी के घर पर कोई सबूत नहीं मिले। आतिशी मारलेना के घर पर भी ईडी की कार्रवाई हुई, उसमें भी कोई सबूत ऐसे नहीं मिले। ऐसे में अमानतुल्ला के घर पे भी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई ही निशाने पर आती हुई नजर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है उससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो निर्दोष हैं, क्योंकि एक के बाद एक लोगों को जमानत मिलना इस बात की तरफ संकेत देते हैं। वैसे में देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता किसको चुनते हुए नजर आती है। क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होंगे, या भारतीय जनता पार्टी अगर ईडी सीबीआई के माध्यम से आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, उसमें वो सफलता हासिल कर पाएगी? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।